नमस्कार साथियों, माँ रेकी हीलिंग एंड मिस्टिक साइंस से मैं मास्टर रेकी हीलर, हिप्नोथेरेपिस्ट और एस्ट्रोलॉजर शशि लखेरा आपका अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथियों, आज हम जानेंगे लॉ ऑफ कर्मा के बारे में, कर्मों के सिद्धांत के बारे में कि हमारे कर्मों के ऐसे कौन से नियम हैं जिनके कारण हमको कभी बहुत अच्छी खुशियाँ मिलती हैं और कभी हमको बहुत दुख और पीड़ाएं मिलती हैं। साथियों, लॉ ऑफ कर्मा हमें बताता है कि प्रकृति में जो भी हम अपने शरीर से, अपने मन से, अपनी वाणी से जो भी क्रियाएं करते हैं वो सब हमारे कर्म होते हैं और ये कर्म हमारे 3 तरह के होते हैं। साथियों, आपने देखा होगा कि कोई विशेष व्यक्ति है जो आपके जीवन में बार बार आपको पीड़ा देने का कारण बनता है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके कारण आपको बार बार खुशियाँ मिलती हैं। तो साथियों, ये वही व्यक्ति है जिनको आपने अपने कर्मों से चुना है। प्रकृति का अटूट नियम है कि जो कर्म आप करते हो वो कर्म आपके पास वापस किसी न किसी रूप में आते हैं। साथियों, जो कर्मों का सिद्धांत है वो अटूट सिद्धांत है और ये एक ऐसा महान कानून है जिससे कोई नहीं बच सकता। जो हम करते हैं वो हमें भरना होता है। साथियों, हम कभी किसी को धोखा देते हैं, किसी के साथ छल करते हैं, कपट करते हैं, दुख देते हैं, पीड़ा देते हैं। ये सभी कर्म हमें वापस इसी रूप में मिलते हैं। ये हो सकता है कि वो व्यक्ति बदल जाए, हमने जिसे पीड़ा दी वो कोई और व्यक्ति था और हमें पीड़ा देने वाला व्यक्ति कोई और हो जाए। तो साथियों, परमात्मा अपने आप कुछ नहीं करता है, प्रकृति अपने आप कुछ नहीं करती है। जो कुछ किया गया है ये सब आपके कर्मों के अनुसार आपके साथ हुआ है। तो साथियों, हम जानते हैं कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं। कर्मों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले प्रकार के कर्म होते हैं जिन्हें कहा जाता है संचित कर्म। दूसरे प्रकार के कर्मों को कहा जाता है प्रारब्ध कर्म और तीसरे प्रकार के जो कर्म होते हैं जिन्हें वर्तमान कर्म कहा जाता है। साथियों, जो हमारे संचित कर्म होते हैं, संचित का मतलब होता है इकट्ठा होना। ये हमारे कई जन्मों के इकट्ठे हुए कर्म हैं और इन्हीं कर्मों के कारण डिसाइड होता है कि हमें कुत्ते की योनि मिलेगी, गाय की योनि मिलेगी, बिल्ली की मिलेगी या इंसान की मिलेगी। मतलब आपके संचित कर्मों के कारण आपकी योनि डिसाइड होती है, आपको कौन सी योनि में जन्म मिलेगा। ऐसे कर्म हमारे पिछले कई जन्मों के कर्मों के इकट्ठा होने के कारण होते हैं। ये संचित कर्म जब इसका थोड़ा सा भाग हम जो भोग रहे हैं, ऐसा नहीं होता है संचित कर्म पूरे एक साथ हमको भोगने पड़ते हैं। ये संचित कर्म हमको धीरे धीरे भोगने होते हैं और इन संचित कर्मों का जो थोड़ा सा अंश हम आज भोग रहे हैं, चाहे वो खुशी के रूप में हो, चाहे वो दुख और पीड़ा के रूप में हो, ये कर्म प्रारब्ध कर्म होते हैं। प्रारब्ध कर्मों के कारण हमें जन्म मिलता है कि ये जन्म हमें किस जगह पर मिलेगा। कुछ लोगों का जन्म ऐसे सुखी परिवारों में होता है, बहुत समृद्धशाली परिवारों में हुआ है। इसका मतलब उनके जो प्रारब्ध कर्म है वो बहुत अच्छे थे। और ऐसे ही कुछ लोगों का जन्म होता है बहुत गरीब दरिद्र परिवार में, जहाँ पर खाने को 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती, जहाँ पर पीड़ाएं होती हैं। तो ये सब हमारे वो प्रारब्ध के कर्म होते हैं जिनके कारण हमारा जन्म डिसाइड होता है कि हमें किस जगह पर जन्म मिलेगा। साथियों, ये जो प्रारब्ध के कर्म होते हैं यही हमारा भाग्य निर्धारित करते हैं। जो हम इनके कर्मों के कारण जो हम अगले कर्म करते हैं, जैसे आपको कोई पीड़ा है तो आप उस पीड़ा के रेस्पॉन्स में अपने शरीर, मन और वाणी से
कौन सा कर्म करते हो वो आपके वर्तमान कर्म होते हैं। साथियों, यदि कोई व्यक्ति या कोई दूसरा जानवर, कोई भी प्रकृति ने आपके लिए किसी को कारण चुना है पीड़ा देने के लिए, तो आप यदि उस पीड़ा को ईमानदारी से भोगते हो, आपके कर्म यहीं पर ख़त्म होने लगते हैं। पर यदि आपको जो आपके संचित कर्मों के कारण कोई आपको पीड़ा दे रहा है और आप उसके रेस्पॉन्स में, उसके बदले में आप उसे ज़्यादा पीड़ा देते हो, तो साथियों यह आपके संचित कर्मों में चला जाता है। अब ये संचित कर्म आपके बढ़ते जाते हैं और आगे आने वाले जन्मों में आपको इन्हें भोगना होता है। तो साथियों, आपको इस जीवन में जो भी आप कर्म करते हो वो आपको सोच समझकर करने चाहिए, क्योंकि जो आपके प्रारब्ध कर्म हैं, जिन कर्मों को आप भोग रहे हो, इनको यदि आप ईमानदारी से पूरी निष्ठा के साथ परमात्मा को समर्पित होकर यदि आप इनको भोगते हो, तो आपके आने वाले जन्म सफल हो जाते हैं और हो सकता है आपके कर्म इतने अच्छे हो जाए कि आपको जन्म और मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाए, अर्थात मोक्ष मिल जाए। और जो वर्तमान के कर्म होते हैं, इन्हीं से आप अपने आने आने वाले जो भाग्य है उसका आप निर्माण करते हो। तो साथियों, जो भी आपके वर्तमान के कर्म हैं, इन्हें आप पूरी ईमानदारी के साथ निभाइए और जो भी आपके संचित कर्म हैं, जो प्रारब्ध के कर्म हैं, इनको आप ईश्वर को, प्रकृति को समर्पित कीजिए। जब आप ईश्वर को अपने अच्छे बुरे सभी कर्मों को समर्पित कर देते हो, तो आपकी पीड़ाएं, आपके दुख और आपकी चिंताएं बहुत हद तक कम हो जाती है। और जब आप प्रभु के चरणों में अपने सारे कर्म समर्पित करते हो, तो आपके जो वर्तमान कर्म होते हैं, ईश्वर उन्हें सुधार देता है। अर्थात आप अगर गलत काम करने की सोचते भी हो, तो आपके अंतर मन में से, आपके अंतर आत्मा में से आवाज़ आती है कि ये काम हमें नहीं करना चाहिए। साथियों, यही आवाज़ उस परमपिता परमेश्वर की होती है। तो आपको आपके जो भी प्रारब्ध के कर्म अभी भोगने को मिले हैं, इन्हें आप ईमानदारी से भोगिए और जो आपके वर्तमान के कर्म हैं, इनको आप अपने इस शरीर के माध्यम से, अपनी वाणी के माध्यम से और अपने मन के माध्यम से आप पूरी ईमानदारी से करिए। साथियों, इस प्रकार आप अपने आने वाले जो कई जन्म हैं उनका आप सुधार कर सकते हो और इनसे मुक्ति भी पा सकते हो। धन्यवाद।